नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बने निम्न दाब क्षेत्र के कारण पूर्वी यूपी से बारिश का सिलसिला शुरू होने वाला है। धीरे धीरे यह पश्चिम की तरफ बढ़ेगा। आईएमडी मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 40 जिलों में 40 से 50 किलोमीटर से तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। यूपी में शिक्षकों के ट्रांसफर आवेदन की तारीख बढ़ी। 6 लाख से अधिक शिक्षकों को होगा लाभ। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के तहत कार्यरत 6 लाख से अधिक शिक्षकों के लिए अंतर जनपदीय ट्रांसफर के आवेदन की तारीख बढ़ा दी गई है। अब 15 जून तक शिक्षक आवेदन कर सकेंगे। पहले आवेदन की तारीख 12 जून थी, लेकिन अब इसे 3 दिन बढ़ाकर 15 जून कर दिया गया है। 8वें पे कमीशन को लेकर कर्मचारियों ने रखी 3 बड़ी डिमांड। मिनिस्ट्री को सौंपा लेटर। 8वें पे कमीशन को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें चल रही हैं। कर्मचारियों ने सरकार से आग्रह किया है कि वह वेतन आयोग पर चर्चा कर कार्रवाई करे ताकि भ्रामक जानकारी बंद हो। जल्द जारी होगी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त। ई-केवाईसी के बिना नहीं मिलेंगे पैसे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी होने में अब कुछ ही समय बचा है। 20वीं किस्त के तहत किसानों के खाते में 2000 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। हालांकि ये राशि उन किसानों को नहीं मिलेगी जिन्होंने ई-केवाईसी प्रोसेस पूरा नहीं किया है। इस सरकारी योजना के तहत किसानों को हर सालाना 6000 रुपये की राशि दी जाती है, जो हर 4 माह में जारी किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के किसानों को योगी सरकार देगी बड़ा तोहफा। सीएम कृषक समृद्धि योजना में मामूली ब्याज दर पर मिलेगा सस्ता कर्ज। उत्तर प्रदेश सरकार सीएम कृषक समृद्धि योजना के तहत लघु और सीमांत किसानों को कृषि कार्यों के लिए 6% ब्याज पर 6 लाख रुपए तक का कर्ज उपलब्ध कराएगी। इस योजना का उद्देश्य किसानों को आर्थिक स्थिति को सुधारना और उन्हें साहूकारों के शोषण से बचाना है। नए पैन कार्ड नियम लागू। अद्यतन या लिंक नहीं किया गया तो कार्ड की मान्यता खतरे में। भारत सरकार ने पैन कार्ड के उपयोग में कुछ नए बदलाव किए हैं, जिनके अनुसार यदि आपने अपने पैन कार्ड को अपडेट या लिंक नहीं किया तो इसकी मान्यता समाप्त हो जाएगी। ये नियम पैन कार्ड की प्रामाणिकता और वित्तीय लेन देन में पुष्टि करने के उद्देश्य से लागू किए गए हैं। यूपी में 8वीं तक के स्कूलों में गर्मी की छुट्टी 15 दिन बढ़ी। हीट वेव के कारण लिया गया फैसला। उत्तर प्रदेश की 8वीं तक के बच्चों को भीषण गर्मी में स्कूल जाने से राहत मिल गई है। योगी सरकार ने हीट वेव को देखते हुए 8वीं तक के स्कूलों की छुट्टी 15 दिन बढ़ा दी है। भारतीय रेलवे में 51 श्रेणियों में होगी 6374 टेक्नीशियन की भर्ती। बोर्ड ने अधिसूचना जारी करने की दी मंजूरी। गोरखपुर में भारतीय रेलवे 51 श्रेणियों में 6374 तकनीशियनों की भर्ती करेगा। रेलवे बोर्ड ने सभी क्षेत्रीय महाप्रबंधकों को अधिसूचना जारी करने की अनुमति दे दी है। वर्ष 2025 में श्रेणीवार रिक्तियों को एक साथ जोड़ा जाएगा। भर्ती प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन एडिटिंग और HRSS का उपयोग किया जाएगा। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के पदों पर भी भर्ती होगी। उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों के शिक्षा मित्रों को मूल विद्यालय में वापसी का निर्देश जारी। जल्द प्रारंभ होगी प्रक्रिया। परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों को अपने मूल विद्यालय में वापसी का निर्देश जारी कर दिया गया है। इस आदेश से 20 से 25 हजार शिक्षा मित्र प्रभावित होंगे। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में तैनात शिक्षा मित्र मूल विद्यालय वापसी जहां पहले तैनाती हुई थी की शासन ने हरी झंडी दे दी है। इसके बाद अब बेसिक शिक्षा विभाग इससे जुड़ी प्रक्रिया शुरू करेगा। शिक्षा मित्रों को उम्मीद है कि शिक्षकों की भांति उन्हें भी गर्मी की छुट्टी में ही इसका लाभ मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश में 47 जिलों में बारिश का अलर्ट। आगरा में बिजली गिरने से एक युवक की मौत। 20 जून को आ सकता है मानसून। धान किसानों के लिए बड़ी सौगात। योगी सरकार देगी 30 से 50% तक की सब्सिडी। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है। सरकार की तरफ से किसान भाइयों को बड़ी सौगात दी गई है। सरकार धान की खेती करने वाले किसान भाइयों को 30 से लेकर 50% तक की सब्सिडी दे रही है। यूपी पुलिस के 60,000 नवनियुक्त कांस्टेबलों को 15 जून को मिलेगा अपॉइंटमेंट लेटर। अमित शाह और सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। उत्तर प्रदेश के 60,244 नवनियुक्त कांस्टेबलों को 15 जून को लखनऊ में नियुक्ति पत्र मिलेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। अब सिंचाई होगी मुफ्त। यूपी के किसानों को सरकार देने जा रही है खास तोहफा। खूब सारे पैसे की हो जाएगी बचत। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को राहत देने के लिए 45,000 सोलर पंप स्थापित करेगी। पीएम कुसुम योजना के तहत 2 HP से 7.5 HP तक के पंपों पर 60% तक की सब्सिडी मिलेगी। इससे सिंचाई में बिजली की समस्या दूर होगी और किसानों का खर्च कम होगा। पिछले साल 28,811 किसानों ने इस योजना का लाभ उठाया था।
प्रयागराज में बिजली विभाग ने हाई लाइन लॉस वाले 28 मोहल्ले में परिवर्तन दल के साथ छापा मारा। इस दौरान 78 घरों में बिजली चोरी पकड़ी गई, जिसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और लाइन काट दी गई है। करेली, धूमनगंज समेत कई इलाकों में कार्रवाई हुई। 28 बड़े बकायेदारों को 25 लाख रुपए का बकाया वसूला गया और लाइन काटी गई। बिजली चोरी रोकने के लिए अभियान चलाया गया। केवाईसी अपडेट में होगी आसानी, आरबीआई ने नियमों में किए बदलाव, ग्राहकों को मिलेगा फायदा। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक खातों के नो योर कस्टमर यानी केवाईसी अपडेट प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नए नियमों की घोषणा की है। 12 जून 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार इन बदलावों में ग्राहकों को ई केवाईसी अपडेट में होने वाली परेशानियों से राहत मिलेगी और प्रक्रिया अधिक सुगम होगी। ये नियम 1 जनवरी 2026 से लागू होंगे। यूपी के लाखों किसानों की बल्ले बल्ले, इन 2 फसलों की एमएसपी पर होगी खरीद, मिल गई केंद्र से मंजूरी। उत्तर प्रदेश के लाखों किसानों के लिए गुड न्यूज है। मोदी सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा मिला है। केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए मूंगफली और मूंग को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर खरीदने की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी भट्टी की तरह तप रही हैं सड़कें। इन 19 जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। यूपी आईटीआई एडमिशन के लिए आवेदन की तिथि बढ़ी, अब 22 जून तक रहेगा आवेदन का मौका। उत्तर प्रदेश आईटीआई एडमिशन 2025 के लिए आवेदन की लास्ट डेट को 22 जून तक एक्सटेंड कर दिया गया है। ऐसे में जो छात्र तय तिथियों के अंदर फॉर्म नहीं भर सके थे, उत्तर प्रदेश के राजकीय एवं निजी आईटीआई संस्थानों में प्रवेश के लिए सोच रहे हैं, वे जल्द से जल्द आवेदन कर लें। फॉर्म भरने के साथ निर्धारित शुल्क अवश्य जमा करें, तभी फॉर्म स्वीकार होगा। अहमदाबाद प्लेन क्रैश, बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द किए, सीएम योगी ने जताया शोक। अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान दुर्घटना के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस ने शुक्रवार को अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए। पार्टी नेताओं ने ये जानकारी दी। उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख भूपेंद्र सिंह चौधरी ने शुक्रवार को बताया, अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान दुर्घटना के मद्देनजर 12 जून और 13 जून को होने वाले भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अहमदाबाद में हुए दुखद विमान हादसे के बाद शुक्रवार को होने वाले अपने सभी सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश के नोएडा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विस्तार तेज, एयरपोर्ट के लिए 26 गांवों में जमीन अधिग्रहण, भूमि देने वाले किसानों के बच्चों को मिलेगी नौकरी। मैं मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार 2027 विधानसभा चुनाव के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने नए मोर्चे का गठन किया, खुद को घोषित किया सीएम कैंडिडेट। स्वामी प्रसाद मौर्य ने लोक मोर्चा गठबंधन बनाकर खुद को 2027 यूपी विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है। उनका फोकस ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यक वोट बैंक पर है। उन्होंने पंचायत चुनाव के माध्यम से जमीनी स्तर पर पकड़ मजबूत करने की योजना बनाई है। गोरखपुर से पटना के बीच 20 से चल सकती है नई वंदे भारत, रेलवे की तैयारियां पूरी। गोरखपुर से पटना के बीच वंदे भारत 20 जून से चल सकती है। रेलवे प्रशासन ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। 8 कोच वाली रेक को मरम्मत के बाद वंदे भारत के रूप में चलाया जाएगा। ट्रेन का ट्रायल होगा, जिसके बाद इसे पटना भेजा जाएगा। ये ट्रेन गोरखपुर, बेतिया और नरकाटियागंज, मुजफ्फरपुर, पटना रूट पर चलेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पहले ही इसकी घोषणा की थी। फर्जी आधार कार्ड पर टिकट लेकर ट्रेन में यात्रा करने वाले हो जाएं सावधान, अब टीसी करेंगे यात्रियों के आधार कार्ड की जांच। शिक्षा मित्रों को योगी सरकार की बड़ी सौगात, 1.5 लाख को होने जा रहा है फायदा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शिक्षा मित्रों को शुक्रवार को बड़ी सौगात दे दी। सरकार ने शिक्षा मित्रों को उनके मूल विद्यालयों में वापसी का रास्ता साफ कर दिया है। सरकार के इस कदम से जो शिक्षा मित्र अपने ग्राम सभा में चयनित हुए थे, लेकिन समायोजन के बाद उनको जिले से दूर ब्लॉक में 80 से 100 किलोमीटर तक की दूरी पर भेज दिया गया था, वह अपनी ग्राम पंचायत के विद्यालयों में लौट सकेंगे और घर के नज़दीक रहकर शिक्षण कार्य कर सकेंगे। इसके करीब 1.43 लाख शिक्षा मित्रों को राहत मिलेगी। शिक्षा मित्र लंबे समय से इसकी मांग भी कर रहे थे। अब उनकी ये मांग पूरी होने पर न सिर्फ शिक्षा मित्रों को राहत मिल गई है, बल्कि उनका खर्च भी काफ़ी बच गया है। अभी तक लंबी दूरी तय करने के लिए जेब ढीली करनी होती थी या स्कूल के पास किराए का मकान लेकर रहना होता था। प्रदेश की ये 40 स्पेशल ट्रेन बनाई जाएंगी रेगुलर, बाद में इन रूटों पर 25 और जुड़ेंगी, किराया होगा कम। लखनऊ और उसके आसपास के रूटों से गुजरने वाली 40 स्पेशल ट्रेनों को रेगुलर बनाया जाएगा। इससे इन ट्रेनों का किराया कम हो जाएगा। पिछड़ों को जोड़ने के लिए कांग्रेस का प्लान तैयार, 14 जून को होने वाली है खास घोषणा।
कांग्रेस पिछड़े वर्ग में पैठ बढ़ाने के लिए भागीदारी न्याय सम्मेलन करेगी। हर जिले में पदयात्रा होगी। 14 जून को प्रदेश मुख्यालय में सम्मेलन होगा, जिसमें 14 जुलाई तक के कार्यक्रमों की घोषणा होगी। ओबीसी वर्ग की जातियों के सम्मेलन होंगे और युवाओं से संवाद किया जाएगा। बेरोजगारी, जातीय जनगणना जैसे मुद्दे उठाए जाएंगे। जागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे। यूपी के इस जिले में 40,000 किसान पीएम सम्मान निधि से वंचित। 20 जून को जारी हो रही है 20वीं किस्त। मुजफ्फरनगर में 40,000 किसान सम्मान निधि से वंचित हैं, जबकि 20 जून को 20वीं किस्त जारी होगी। केवल 1.29 लाख किसानों की ट्रांसफर आईडी बनी है। दस्तावेजों में खामियां और ई-केवाईसी न होने के कारण किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। कृषि विभाग ने किसानों से दस्तावेज दुरुस्त कराने और फार्मर आईडी बनाने की अपील की है, जिससे पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिल सके। अब इन परिवारों को 2.5 महीने के अंदर मिलेंगे 30,000 रुपए। योगी सरकार ने तय की डेडलाइन। उत्तर प्रदेश में गरीब व असहाय परिवारों को राहत पहुंचाने वाली राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को अब और पारदर्शी बना दिया गया है। अब पात्र परिवारों को योजना का लाभ उठाने के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। अब उन्हें घर बैठे 75 दिनों में पारिवारिक लाभ दिलाया जाएगा। योजना के तहत परिवार के कमाऊ मुखिया जिसकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक हो, उसकी अचानक मृत्यु होने पर 30,000 रुपए की एकमुश्त मदद दी जाती है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने शुरू की पंचायत चुनाव की तैयारियां। क्या सहयोगी दल बनेंगे परेशानी का सबब? उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां प्रशासन के साथ साथ राजनीतिक दलों ने भी शुरू कर दी हैं। पंचायत चुनाव अगले साल अप्रैल मई में हो सकते हैं। सरकार की तैयारियां उससे पहले पंचायतों का परिसीमन कराने का है, क्योंकि कई ग्राम पंचायतों के नगर निकाय में शामिल हो जाने से पंचायतों का स्वरूप बिगड़ गया है। इसे देखते हुए पंचायतों का परिसीमन कराने की तैयारी है। वहीं पंचायत चुनाव 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कराए जाएंगे, इसलिए राजनीतिक दल इसे लेकर सेमीफाइनल के रूप में इसको देख रहे हैं। इसलिए राजनीतिक दल भी इसकी तैयारियों में लग गए हैं। हालांकि ये चुनाव पार्टियों के चुन पर नहीं कराए जाते। उत्तर प्रदेश में पिछले बार 57,691 ग्राम पंचायत, जिला परिषदों के 3,200 सदस्य, 826 ब्लॉक में प्रमुख और 75 जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव हुआ था। कानपुर में लव जिहाद। 16 साल की नाबालिग लड़की को लेकर भाग रहा था युवक, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा। कानपुर के झकरकटी बस अड्डे पर 21 वर्षीय युवक ताशिफ एक 16 वर्ष की नाबालिग को लेकर अहमदाबाद जाने की तैयारी में था। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की सतर्कता से मामला खुला। पूछताछ में सामने आया कि युवक ने फतेहपुर में खुद को हिंदू बताकर लड़की से दोस्ती की थी। पुलिस ने लड़की के परिवार वालों को बुलाकर कार्रवाई शुरू कर दी है। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के विधायक रमाकांत यादव की 53 बीघा जमीन कुर्क, कीमत 26 करोड़ 32 लाख रुपए। आजमगढ़ के फूलपुर तहसील में पूर्व सांसद रमाकांत यादव के परिवार की 26 करोड़ 32 लाख रुपए की 53 बीघा जमीन कुर्क की गई है। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर हुई इस कार्रवाई में ग्रामीण पुलिस अधीक्षक और तहसीलदार शामिल थे। ये जमीन आपराधिक गतिविधियों से अर्जित की गई थी। कुर्की के दौरान भारी भीड़ उमड़ी। कांस्टेबल सौरभ हत्याकांड, पुलिस की कार्रवाई पर भड़के नगीना के सांसद चंद्रशेखर, सीबीआई जांच की मांग। नोएडा पुलिस के कांस्टेबल सौरभ हत्याकांड ने अब तूल पकड़ ली है। नगीना से भीम आर्मी और लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद ने इस हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग की है। उत्तर प्रदेश में पूर्व से पश्चिम तक प्रचंड गर्मी का प्रकोप बरकरार है। बीते कई दिनों से हो रही भीषण गर्मी से लोगों का दम फूलने लगा है। सड़कें भट्टी की तरह तप रही हैं। विशेष तौर पर बुंदेलखंड और पश्चिमी यूपी के कई जिले लू की चपेट में हैं। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल 15 जून तक इन इलाकों में झुलसान देने वाली गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली। वहीं रविवार से प्रदेश में पूर्वी हिस्से में प्री मानसून बूंदाबांदी की शुरुआत के आसार हैं। 16 जून से पूर्वी और पश्चिमी दोनों संभागों में बूंदाबांदी के संकेत हैं। शनिवार के लिए मौसम विभाग ने बुंदेलखंड और पश्चिमी यूपी के मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, झांसी, जालौन, अलीगढ़, मथुरा समेत 19 जिलों में भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग का कहना है कि इन इलाकों में दिन में उमस भरी गर्मी और लू जैसी परिस्थितियों के साथ रातें भी सामान्य से ज़्यादा गर्म रहेंगी। हालांकि इस दौरान पूर्वी यूपी के कुछ जिलों में बलिया, मऊ, आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज आदि में भी कुछ इसी तरीके का मौसम रहने वाला है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की खबरों में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ।